जो कहने के बाहर खोल, हमें आए दुर्योधन। जब देखो सोसाई मेरे दुर्योधन, तब से अपने त्याज एक नियम बन गया। ध्यान से सुन जाइयो, हो सकता आपके तेज से होत हुए जो ना बारात लौटने होते, वो दिन घर की माताएं बाबा फेरत तुम्हारे ना बाबा झकोड़ियाँ मकोड़ियाँ बांध लिए थे मूल से, आदमों के कपड़ा पहन ले हैं, बेलना ले ले हैं। गांव भर में नहीं फिरत देवी देवतों को भी चिरनिया सी बनात, मूर्ति कही जाते, मूर्ति धरे जा जो कया है, जो जाय आय जा कथा जी माताएं गांव भर के देवता मनाते फिरत रे तमाशो बना के। कोनो रिश्तेदारों में से कोनो पेंट पहन ली थे, हाँ दुनिया भर के भी तो नाटक नोटंकी थे, झकोड़ियाँ मकोड़ियाँ बांध ली थे, अब पूरे गांव में फिरत हैं। भी पता है क्या करत जी गांव भर के देवता मनाओ कि हे भगवान तुम्हारे पाँव पर हैं, जितने देवता बैठे हो इमझिरी में, हमारे पूरे गांव के सियाने सियाने दूसरे गांव गए हैं और जिंदगी में ऐसा को नहीं जिन्हें को न को की मजाक जीवन में एक बार ने उड़ा दी हुए। तो जी माताएं पूरे गांव के देवता मनात के हे भगवान हमारे सियाने सियाने दूसरे गांव गए, तो जैसी दुर्योधन की बारात की मजाक बन गई, ऐसे हमारे गांव के सियानों की मजाक ने बने। तनकसी मजाक हम अपनी गांव के गांव में ही बनाए ले रहे। तब सिया जी बाबा फिर का कहते, बाबा ही कहते कछुआ का कहते तुम्हारे तो गोरैया है, हाउ बे गोरैया हमारे माँ कहते हैं बाबा फिर लाए हाउ। तब से जब काम यहाँ होने लगो, भीष्म ने भगवान के चरणों का दर्शन करते करते प्राणों का परायण किया। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम ले लूं, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम ले लो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम ले लूं, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम ले लो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। श्री यमुना जी का तट हो, प्यारा सा बंसी बट हो। श्री यमुना जी का तट हो, प्यारा सा बंसी बट हो। श्री यमुना जी का तट हो, प्यारा सा बंसी बट हो। श्री यमुना जी का तट हो, प्यारा सा बंसी बट हो। मेरा सांवरा ने
इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। भगवान लौट कर आए। भगवान के जामवंती नाम की पत्नी से जो सांब नाम का पुत्र हुआ, वो एक दिन अपने पेट में मूसल बांध करके और दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंच गया, साड़ी पहन करके। और दुर्वासा ऋषि से पूछा कि बताओ हमारे बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान किया, ओ भगवान के लड़का हो तो हम संतों को मजाक उड़े हो, जाओ ना बेटा होगा ना बेटी, एक मूसल प्रकट होगा, वो तुम्हारा नाश हो जाएगा। सांब तो घबरा गो कि अगर भगवान को बता रहे तो गड़बड़ हो जाए। सो वो मूसल जाके समुद्र के किनारे घिसो, उस एलक नाम को घास भाओ। हमारे तरफ तो हो कहते हैं छुरिया चारो, तुम्हारे तरफ जो कछु कहते हुए एक घास रहे थे बिल्कुल तलवार के सिधार, कहूं चारों काटत में फंस जाए तो पता नहीं पड़त, बिल्कुल हाथ ही पोल के धर दे। अब वो जो कछु कहते उसको मोने समझ जो हमारे छिड़िया चारों के छुरिया चारों कितने भी भाई कहते। हाँ तो सही है, तो कच्ची बनत जा रही थी घर का। यदुवंशी आपस में लड़े और एक दूसरे को मार डाला। भगवान जो अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के यदुवंशी थे, भगवान ने अर्जुन को बुलाया, बोले अर्जुन आज से 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, तुम बचे खुचे ग्वालों को हस्तिनापुर ले जाओ। भगवान का एक जरा नाम के व्याघ्र ने बाण मारो, भगवान भागवत में समा गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अर्जुन लेके चले आ रहे थे, बीच में कोल भील मिल गए। अर्जुन, अर्जुन ने कहा तुम हमें जाना तो हमको आए, हम बे अर्जुन आए। अब कल ही परसों कहा वो महालक्ष्मी वो की कथा में नहीं निकल कि गांधारी ने पूजा करी, सबको बुलाओ, कुंती को नहीं बुलाओ। कुंती घरे जाकर रोन लगी। अर्जुन ने कही तुम तो तैयारी करो, हम इंद्र को हाथी बुलवा दे रहे पूजा, ऐसे नहीं जो कथा में। फिर इंद्र ने बाणों को रास्ता बनाओ। अच्छा यार और तो सब त्योहार मुझे जमे, मुझे तो सकरात नहीं जमी रही। नहीं उनको कछु खड़खाड़ो इसो नहीं दिखानो। जैसे अब संतान साथ है भाई, पुआ जब मिला जब पूजा हो जात, शरद पुणे को लड़ुआ जब मिलत जब पूजा हो जात, माँ लक्ष्मी हूँ खुरमावती जब मिलत जब पूजा हो जात। अकेले सकरात के लड़ुआ रे महीना पेल से खबान लगा, वो में कोई पूजा पाठ नहीं का। बताओ जब हम थोड़ी देर के जब नहा ले तो भाई लड़ुआ तो कहीं कहा कि जिज्जी तना चाशनी चीखी जो की ऐसी है, सो जिज्जी ने उतना ही से झूठी काट रहा साब रहो। सही है, अच्छी त्योहार है मनो का है। अब बन है खुरमावती नहीं कि बनन लगी। हमारी सही बता दे, हम झूठी बोल रहे हैं। हम पंडिताई है, हमने बताई। हम जब गांव में पोथी पढ़वे जावे माँ लक्ष्मी की, सो माँ से खूब गुजिए मिले रहे। तो पता है हम का करते, हम गुजली में उंगरिया मान ले, अगर खोवा की न करे तो हम खा ले, और कसार की न करे तो माँ धर दे। कहूँ कहूँ खबरें आज हम का है बड़ो है गांव, हम अकेले हैं पंडित होते। तो शरद पुणे के लड़ुआ आओ थे हमारे घर भयंका खोवा के। हम अब तो दीदी कन्या भगवान को तैयारी हो गए, हम 3 भज्जा घरे बैठी रहते। अब लड़ुआ यहाँ है, तो जी कहते को अच्छो से लड़ुआ आओ, सुबह से तन्नक सुखाओ और गोला बना के तुलसी को पत्ता जहाँ को चिपका दो। फिर शाम को हमारे बाई के मत आई, उनको पता नहीं पड़ती कि कौन के घर को कौन आए। सो हमारे चिनार से धरे रहती कि जो उनके घर को जो उनके घर को। सो कभी को बाई के खा ली, ये बार उनके घरे लड़ुआ हल्के से बंधे। अब हमारे ने के पाए कि हमारे ने बना दे हल्के आए तो बड़े बड़े आते।
पंडित आई कोई क्या आनंद तो है। बचपन बचपन है यार, अब तो सब बेईमानियां हैं, अब तो सब झूठी जिंदगी जी जाए। जिंदगी तो न कर गई, अब तो कट यार आई। हाँ जिंदगी तो हल्के ही किया है, आनंद की, अब तो बेईमानियां है सब, सीताराम, सब आडंबर की जिंदगी हो गई। कथा और भूल गए उन लड़कों के चक्कर में। कुछ ने कहा आते अपन गए महालक्ष्मी में, भूल नहीं सके घबराव में। अर्जुन को कुल भीलों ने रोक लाओ, सो अर्जुन कह रहे हैं कि हम यहाँ तो यार सुना रहे लड़का मत खुरमा बत में तो तबियत गई थी, बस चिंता ना करो, वह हमारी जिम्मेदारी है खबर कर भी कि अपन कहाँ आते। कुल भीलों ने अर्जुन को रोक लिया, पर समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, और एक दिन लूटी गोपियां सुबह अर्जुन बेईमान। अरे भैया भगवान ने अगर तुम्हें अच्छो समय दो हुए तो अच्छे में नकार दियो, कैसे समय को ठिकाना नहीं है, कब पलटी खा जाए। हाँ समय को कोई ठिकाना नहीं है, उस समय की मार से को नहीं बचो रे, को नहीं बचो। अच्छे अच्छे राजा रजवाड़े घूरे में बदल गए, और जहां घूरे लगाते रहे तो किले बन गए। इस भगवान ने अच्छो समय दो हो तो अच्छे काम कर लियो। सब लूट लिया कोल भीलों ने अर्जुन से। अर्जुन गए, युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर उदासी है। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तेरे चेहरे पे जो क्षत्रियों ने सब तेज था वो कहां चला गया? क्या किसी संत ब्राह्मण का अपराध करके आ गया जिसके कारण तेरा क्षत्रिय का तेज चला गया? क्योंकि क्षत्रिय की चमक अलग होते चेहरा की, तेज। और एक बात और कहना है, आओ समझ लो, मिल्लो के पिल्ला, मिल्ला जानत, मिल्ला मिल्ला कहते थे गाड़ रोखू, मिल्लों के पिल्ला कहूं बखरों में नए जात होते तो गऊ के पूतों हो काय खो नहाउते। अगर गाड़ों से किसानी हो जाती तो गैया को बैलवा का परेशान करते। मिल्लों के पिल्ला बखरों में नए जात होते तो गऊ के पूतों हो काय खो नहाउते, और गदा पे कहूं दूल्हा बैठ जातो तो काबुल से घोड़ा काय खो मंगाउते। ये काबुल से आते अपने देखने घोड़वा, गदा पे कहूं दूल्हा बैठ जातो तो काबुल से घोड़ा काय खो मंगाउते, और कहूं कायरों ने जंगें लड़ी होती, कायरों ने जंगें लड़ी होती तो ठाकरों को जागीरें काय खो खुआउते। पहले ठाकरों को बुला के बसाओ जात, तो जोन गांव में ठाकुर नहीं रहते उनको बुला जाते गांव भर के तिकाए, बोले भज्जा हम उन्हें दे रहे एक एकड़ जमीन, उनको 20 एकड़ जमीन दे दे, मनो एक ठाकुर परिवार को बुला ले। काय बोले डाकुओं से को बचे, लड़वे को जे। आज भी अपने ते राजपूत रेजिमेंट है अलग, आज भी। तो कायरों ने कहूं जंगें लड़ी होती तो राजपूतों को जागीरें काय खो खुआउते, और कहूं पगलों की बात समाज सुनत होती, पगलों की बात समाज सुनत होती तो बामनों से तखत काय खोटराउते। तो काय खोटराउते जी तखत फिर में कहूं सबकी सब सुनाने लगे तो को नहीं सुन रहा रे आज के समय में। जे सास की नहीं सुन रही, देवरानी जिठानी की नहीं सुन रही, बाप की मोड़ा नहीं सुन रहा हो, मोड़ा की बाप नहीं सुन रहा हो, भज्जा की भज्जा नहीं सुन रहा हो, पर हमारी गांव भर के सुन रहा है। और पैसा दे के सुन रहा है रे, और इतनी खरी खोटी सुन रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप कह दे तो तुम साल भर में बोलो उसे, बोलो हमारी सुन रहा है आदमी। पैसा दे के 2-2 साल पहले ताली के ले रहा हो, महाराज सुना दे तुम तो अच्छी जपाई चले ले। फिर जब बब्बा की कृपा आया है हमारे ऊपर, जब तुम्हें सोच रहा हो बसा का यार मैंने कहीं मूरो का पैसा बार गौरे पूरो आरती को, मैंने कही आरती की टाटी में लग गई आगी।
हम तो अब बैकुंठ पारते जो कलश लेके मुझे अरे भाई शायद डका पड़े जब अपन आए तो अच्छी देख रहे जो जब बनने जाए और कहा यार हमें कौन बैकुंठिया जाने दादा हम तो चिल्ल रही घो चिल्ले आ रहा है हम तो सबसे कह रहे माया छोड़ो कैसे जब तुम उन्हें छोड़ो दादा जब हम ले जाए हम तो इसे कहते माया छोड़ दे कैसे हमें ले जाने हैं पूरी राम 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 जपना ऊपर आया माल अपना। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तेरे चेहरे पर जो क्षत्रियों का तेज था वो कहां चला गया? क्या तूने किसी संत ब्राह्मण का अपराध कर दिया? क्या किसी को दान देकर वो दान पूरा ना कर पाया? क्या किसी के प्राणों की रक्षा का वचन देकर उसके प्राण ना बचा पाया? तेरा तेज कहां चला गया क्षत्रियों वाला? अर्जुन तूने किसी अगम्या से गमन तो नहीं कर दिया? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन कहीं तुम्हारे परम धन श्री कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया? और जो इतनी कही अर्जुन चरणों में गिर पड़े बोले भैया प्रभु ने धरती छोड़ दी। इतने शब्द मुंह से निकले। कुंती के कानों में शब्द पड़े कि भगवान ने धरती छोड़ दी, कुंती ने प्राण छोड़ दिए। धन्य है माता कुंती, एक मिनट नहीं लगो कुंती के लाने। कानों में शब्द गए कि भगवान ने धरती छोड़ी और कुंती ने शरीर ही छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने मुकुट पे हाथ पकड़ लिया, मुकुट निकाल दिया। अर्जुन ने कहा क्या कर रहे हो भैया? बोले अर्जुन जब परम धन कृष्ण ही नहीं रहे तो हम लोग यहां रह के क्या करेंगे? 14 साल की अवस्था में परीक्षित का विवाह किया। इनकी पत्नी का नाम था इरावती। पांचों पांडव लाइन से खड़े हैं, वन को जा रहे हैं, परीक्षित खड़े हैं। युधिष्ठिर ने कहा बेटा परीक्षित हम लोगों के जीवन में बहुत कष्ट आए। दुर्योधन ने लाक्षागृह में जलाना चाहा, भीम को विष दे के मारना चाहा, हम लोगों ने वनवास भी भोगा, तुम्हारी दादी को भरी सभा में नग्न करने की चेष्टा की गई, तुम्हारे पिता को छल से मारा गया, पूरा जीवन हम लोगों का विपत्ति में रहा, पर बेटा हमने कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा और अंत में विजय हम लोगों की हो गई क्योंकि हमने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। तो बेटा मनुष्य जीवन है तो विपत्ति तो आ है, हमने जिंदगी में कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा, अब कृष्ण तो रहे नहीं, हम तुम्हें अंतिम उपदेश ये दे के जा रहे हैं कि बेटा हमने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा, तुम जीवन में कभी कृष्ण का नाम मत छोड़ना तो तुम्हारे जीवन में के सारे संकट दूर हो जाएंगे। भगवान को भजन भरने छोड़ियो प्यारे और अपनी औलाद को जई शिक्षा दे के जज्जो। कछु कछु मारन लगा सुमोणों से कह जात के बेटा हमने पूरी जिंदगी कैसे लड़ो है, तुम भी लड़ियो मन उनको सुख से न रहन दियो, तुम औलाद के दुश्मन आवरे। अरे औलाद से जाके जाते कि बेटा हमने 1 फुट की जमीन के लाने 2 एकड़ बेच दई रे और 1 फुट बा नहीं मिली और पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में। सो बेटा हम मरे सो जब बुराई और 1 फुट जमीन हमारे संगे बार दियो, अब तुम अच्छी जिंदगी जियो, कोर्ट कचहरी में न परियो। और अरे सुनो जो ये दूसरों की जमीनें दबाए हैं इनकी ठटरी में जरूर जज्जू जब मर जाए, इनकी लकड़ में जज्जू बिना बुलाए देख ही रे वो कितनी लेगा, वो के घर को ने कितनी धर दई माने जो बेईमानी की दबाए तो कछु तो ले जाए तैसे नहीं ले जाए। घर के लिए 1 चुटकी माटी धर देते कि वो आपने पूरी जिंदगी दूसरों की मेड़े पटाई। बहुत ही खतरनाक रहते रे कछु कछु भगवान कैसे पैदा हो का मार जाए भी तो बहुत ही खतरनाक आदमी पैदा होते रहे दुनिया में। हम क्या बताएं यार, ने कहा सोई थोड़ी है भरो तो बहुत कछु है भीतर मन कराए देना चल रहा है यार। हमने तुमसे आज कहा कि हम ज्यादा खराब बोले हैं ना 15 दिन की कथा में, आज हमें खुदा ही पूजा कर रहा ना मोह पाप लगे, मन हम क्या तो दे हैं या पाप लगे, चाहे पाप को पाप लगे 1-2 तो न कराएंगे भी बात है हमारे मुंह में से मान है तो हम है ना मन उतनी ने कहें जितनी के थे काचे अब हम सुधार व्यवहार ही नहीं, अब हम सुरा जी हैं सीधे जो अंदर सुरा जी हैं सो सुधार हैं तो नहीं, अब हम जा तो गारंटी है। हमसे सब पूछत कि तुम इतनी खराब काय बोला तो हमें खुदा ही नहीं पता, वो तो न कराइए आप मुंह में से
वो तो जाकर ये आदमी हमें मारते है नहीं वो तो भगवान की कृपा है कि ब्यास गद्दी पे बैठी सो आदमी हमसे कुछ नहीं किया, हमको नीचे कह दे वे ऐसी तो हमारी सांप के ऐसी थोतरी को चढ़ दें आदमी। मनु ये बात नहीं कहना, ये मैंने कह और तेंदु खेड़ा की कथा में भी कुछ नहीं कह, कथा ही कथा ज्यादा बते हैं फिर दिए कभी। तो जो जमीन दबाए हो जो वंदना वो मर जाए वो की आखिरी ठटरी में जरूर जगो उतना देखियो के घर को ने कितने डिमला धारदायो के संग। अंतिम शिक्षा बच्चों को देके जाना कि बेटा न्याय नीति के मार्ग पे चलियो, भगवान पे भरोसा राखियो, तुम भर को गलत न करियो तो दुनिया में कोनो ताकत नहीं है जो तुम्हारा गलत कर देवे, तुम भर गलत न करियो कोई को फिर कोई को न डरजो। आदमी पंडित जी हर के जाके शनि दोष दिखवाऊ थे, राहु को दोष दिखवाऊ, कुंडली को दोष दिखवात, ग्रह दोष दिखवात, पर आदमी खुद के दोष कबू नहीं देखत के हमने का गलत करो के हम भोग रहे हैं। शनि को दोष बाद में देखियो, राहु को दोष बाद में देखियो, पहले अपने दोष तो देखो कि तुमने का करो दूसरों के संगे। अब तुम्हारी मूड पे बीतन लगी से तुम्हें भगवान दिखाने लगे। जब तुम्हारा अच्छो समय है तो जब तुम मेरी छानी बमकी तुमने आदमी नहीं गंदे ले, अब तो मरन लगे इसको, अब तुम्हें दिखा रहा हो कि गुरुजी अब तो सुधार जाए, अब यह सुधार रही ठाणी भीट बम के हो दादा हरो। हाँ अब फिर रहे तुम बनावे अपनी गाय। पहले खुद के दोष देखो, एक के बाद कुंडली के दोष दिखवाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पांडव चले गए, परीक्षित ने विचार करो कि देखो तो हमारे से आने का कमा गए, हमें अच्छे सज के रथ पे बैठे एक गांव में हो निकले। एक आदमी बोलो कि जाना थोड़े जो को आए, बोले को, बोले जो बोई लड़का यार जे की गर्भ में भगवान ने रक्षा करी थी। और परीक्षित ने कहा यार हमारा तो अच्छा मतलब भगवान से हमारी चर्चा हो रही। दूसरों बोलो इनको छोड़ो, सही जलजला है तो इनके बाप को पेट में रह के चक्रव्यूह रचना सीख ली। और परीक्षित ने कहा बाप को भी ना अच्छो है यार, जो नहीं एक कुर्सी आनो बैठो तो बोले इनको इनके बाप को छोड़ो। सही जलजला है तो इनके बब्बा को, बोले काय, बोले इनके बब्बा के घरे भगवान ड्राइवरी कराते, अर्जुन को रथ नहीं चलाते। और परीक्षित ने कही मोरो तो पूरा खानदान ही भगवान से जुड़ो। ये कथा से इतनी भर बात निकाल ले कि नाम भी होवे तो भगवान के संगे होवे, वो बदनामी भी होवे तो भगवान के संगे होवे। भगवान के साथ नाम भी अच्छा और भगवान के संगे बदनामी भी अच्छी। संसार के संगे ने नाव अच्छो आए, वो बदनामी तो अच्छी होती ही नहीं है। पर भगवान के संगे दो ही अच्छे। तुम्हें को ढोंगी कहने लगे, पाखंडी कहने लगे, तुमसे जाके लगे और भारी बड़े भजनानंदी बने, समझ गयो हम बदनाम होने लगो भगवान के संगे। माने तुम जुड़ रहे कहा है भगवान से, जब तो बदनाम हो रहा है उनके संगे। को तुमसे कहे भारी बगला भगा थे वो तो तू मर गया जा रहा हो, जान जजू के अपनी बने रही और जोन जी जाके थे समझ लियो कि जी हाँ गाँव के कुत्ता सो जी तुम्हारी गंदगी चाटन लगे। अब हाँ हर गांव में रहते दो चार, पहले खेतों में बिजू के रहते, बिजू के जाना तुम्हारे ना का पता बराई कहाँ बिजू के बने हैं। मन बना तुम्हें एक ये सो डंडा, एक ये सो पुराने से कपड़ा पेरा दा और खेत में गड़ा दो। क्या कहते उसे? ठाको। कहाँ को? एक जने का वार दद्दा झाको, झाको हमारे हम भूल गए क्या कहते मेरे पास, बिजू को हमारे कहते हैं, बिजू को तुम्हारे झाको। सो अब खेतों में नहीं बचे रही, अब हर गांव में दो चार झाके, एक के घर में झाके, ओ के घर में झाके। अब खेत में का के झाके, अब तो घरों में झांक रहा है। अच्छा झाको का करत तो फसल में ठाड़ो रहे तो ने वो खुद फसल खावे और ने जानवरों को खान देवे। ऐसा ही हर गांव में एक दो झोंके रहते हैं, वे कबू मंदिर नहीं गए जिंदगी पर वे दूसरों को भी नहीं ज्ञान दी। घर के दरवाजे बैठे हैं,
अब वो तो जा रहा बेचारो जल चढ़ा दे, ये घर के दरवाजे में बैठी बैठी कहते हैं कहीं हरिश्चंद्र ने कर गए हैं, अब कहीं भज्जा को तो बेमाना है। ये झाके तुरे बाप दादा कब नहीं गारी सुते नहीं जा रहा हो, पर दूसरों जा रहा हो तो जान दे ते काय खो जबरन को पापी बन रहा हो। वो अब तुम तो रोज कह रहा है कि इनको बेमान आ है, वो को तो बेमान आ है, पर तुम कीड़ा पार के मारो हो घर आई। ध्यान रखियो, कछुइल में भी रहते झांके, अकेले तुम में झांके, इनमें कब कहें झांकनी के पिशाच नहीं, इनमें पिशाच नहीं, झांकनी नहीं पिशाच नहीं। दो चार माताएं अगर सोच ली में कि बतावरी गांव में कितो अच्छो गणेश जी को मंदिर है, कितो अच्छो राम जी को मंदिर है, ये दुनिया की तो भावई लगी हैं, अपन तो सोमवार के सोमवार भजन बांध ले। अब ये तो बेचारी दो तीन माताएं ढोल की लेके मंदिर जा रही, आज ये चार छे डांकनी झांकनी नहीं डांकनी, ये चार छे डांकनी घरे बैठी बैठी पता है का कहते, कहीं मीरा न कर गई मीरा, पुजारा नहीं जा रही, भक्त नहीं जा रही, तो बातों मीरा कहाई, बातों भक्तन कहाई, तुम कटाए ना हो कि चुड़ैलन मार जाओ मुंह में कीड़ा पार के मारो। अरे जो भजन कर रहा हो, अरे यार ने कहने दिखाए कराए दिन लगी का करे खबर नहीं दी आए मुझे। तुम्हें भजन नहीं करना बिल्कुल मत करो, पर जो कर रहा है कम से कम उसे करने दो तो नाम भी हो जाए। अगर तुम्हें कोई भक्तन के लगे पुजारन के लगे, समझ लियो अब तुम भगवान के संगे बदनामियां हो रही, माने तुम्हारा संबंध जोड़ रहा हो कहा भजन से, और तुम्हारे को ढोंगी पाखंडी के वे जानियो के अपने धोब रहे हैं, वो के बढ़ रहे हैं। ठीक बिल्कुल निश्चिंत, दुनिया के संगे नाम वो बदनामी तो खराब है ही, पर भगवान के संगे नाम भी अच्छो और बदनामी भी अच्छी। परीक्षित आगे चले, एक गाय बैल खो आपस में लड़ते देख रहे थे। परीक्षित ने कहा कौन है? एक काला कलूटा पुरुष पीटने लगा, वो कलयुग था। दूतम पानम स्त्रिया सूनम, चार जगह स्थान दो। परीक्षित ने पांचवा स्थान दिया सोने में, स्वर्ण में। पहले जो आय व्यय लेन देन हो तो वो कागज के पैसों को नहीं हो तो सोने के सिक्कों को हो तो पांचवा स्थान कलयुग का कहां है? सोना। मतलब अगर तुम्हारे घर में हराम का आ रहा है तो तुम्हारे घर कलयुग प्रवेश कर रहा है, और अगर राम का आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। कोशिश जा करियो कि तुम्हारे जेब में राम को हुए पर हराम को न हुए, बेईमानी को न हुए। कैसे बेईमानी को कहूं फलत नहीं आ रही। हमने कई बार कथाओं में कही है जी में चार से जे जा जाते हैं तो फलता ही न कहां। एक दारू को पैसा जो ये दारू बेचते हैं गांव गांव में, इतनी खराब कथें होने हैं इनकी कि इनको रोबे मजूद न मिले हैं। कैसे हजारों घर की बददुआएं लग रही इनको। जे डिंडू में कहते हैं ये भगवान वो की सत्यानाश करियो, जे ने पियाई हो सत्यानाश करियो। अब एक दिन की ने सुन भगवान, दो दिन की ने सुन, अब इनको कहने रोज के सत्य अच्छी के खाएंगे हाँ, ये हम तुम्हारों की गलती नहीं मान रहे। तुम तो काम करके दारू पी के आवे अच्छी भीतर की कुंडी लगा के ऐसी घुटी दी कराई में हफ्ता खोचरे घर आई हाँ सेवा काली को पतिया है कराए दिन में सेवा मिल जाए नहीं तो वो को बता पे कि हमें लोग आई ने मारो ये सुमारी को नरीट की हड्डी धर दे टूर के बकल में अच्छी ये घुटी दियो कि आओ हम ते आओ तुम खुदारी बता भी दारू तुम पी रहे गारी बेचारे ये सुना इनने का बिगाड़ दो बेचारों ने। तुम तो अच्छी खाओ कराए दिनों में पाप भी ने लग जो पितर पूजा हो रही पितर पूजा दारू को पैसा मंदिर को पैसा अजय जी ने खाओ हो सो खबर कर ली भज्जा बांटन मंदिर के पैसा खावे वालों के परिवार मिट गए। तन्ना गहराई से करो खबर तुम्हारे पता पड़ जाए सब
तो को कहत नहीं अब तुम्हें गांव में रहने से तुम उनकी कह नहीं सकत। अब पता तुम्हें पता है कि कौन कौन खाओ है, ये गांव को ने हर गांव को सब पूरे गांव को पता रहते कि उनने खाओ है। मतलब दबदबे गांव के सब आदमी से को कुछ नहीं कह पा रहा उनसे। मनो दिखात सबको है भैया बांटन गज्जा के नाव को पैसा जो समूह की गौशालाएं चल रही हैं और जितने जो समूह में जुड़े हैं गंगे मर रही भूखों, अब तुम पैसा निकाल के खा रहे वंश मिट जे है रे मर जे हो कीड़ा पार के मारो हो कीड़ा पार के तुम्हारी ऐसी सत्यानाश उच्चे जितने जे गौशाला के पैसा खा रहे हो समूह से निकाल तुम रोड खा ले कुआ खा ले कुटी खा ले पर कब गौशाला के नाव को पैसा ने खज्जो विपिन बिहारी की बात जा हम पूरे कागज पे दस्तखत कर दें तुम्हारे ना बाऊ औलाद हुज्जे आवे वारी कि तुमने कल्पना ने करी हुई रावण और कंस में तो मानवता हुज्जे पर तुम्हारी औलाद तुम्हें जूतों से कुचर है आड़े डाल के तुम गज्जा के नाव को भर पैसा खाओ मर जे हो बर्बाद हो जाओ। अरे 10 कहते हैं क्या घर छोड़ के डाइन चलत है के 7 घर छोड़ के चुड़ैल चलते ऐसी कुछ कहावत है एक। कम से कम तुम गज्जा की नाव को और मोड़ी मोड़ों को छोड़ दिखावो। जितने नेतागिरी भी कर रहे हो गज्जा को पैसा ने खर्चो अगर मोड़ी मोड़ों को चाहत हो तो, और दूसरों बच्चों के पोषण आहार को न खर्चो। ये 2 पचा नहीं बच्चा साक्षात भगवान है भोले भाले। बाकी तुम तो रोड खा ले कुटी खा ले खा भी लेता आदमी। एक बार हम राम कथा कर रहे थे तो उसमें एक मंच पे कह रहे काज क्या का जो है सो है हमने कही कुंभकर्ण 20 भैंस खात तो सवेरे कलेवा में जब उठत तो एक जने उठ के ठाणे हो गए यार कह लगे महाराज तुम्हारे झूठी बोलत कैसे खा ले 20 भैंसे। हमने कहा तुम हमें बताओ जी गांव में आदमी नहीं कहते कि हमारी 10 भैंसे निकली थी 2 सचिव ने खा लाई 2 सरपंच ने खा लाई 6 बची। अब बचाओ जब 2 भैंसे सचिव सरपंच खा रहे तो 20 भैंसे कुंभकर्ण नहीं खा सकते यार। अब और कछू हम कह नहीं रहे जो कछू आदमी कहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की हम कल से तो लिख के धारे हैं कि कराए दिन लगी है गौशाला को पैसा ने खजू दद्दारो बिटिया के ब्याह की दलाली ने खजू रे ये को बिटिया के ब्याह की दलाली खात है वो कहते जवानी में मौतें होते जवान मरा तो उसके घर में बूढ़े बैठे रहे जवान ने पट जाता। गैया को पैसा खावे बारे के घर में बाल बच्चों की मौतें होती भी जवान भी नहीं हो पाती। बहुत चीजें हो रहा हमने देखी हैं। इसे कोशिश करियो। परीक्षित जी गए श्रमिक के गरी में सांप डाल दो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दी गोरमुख नाम की चीला ने बता दी। परीक्षित जी ने संपूर्ण राज को त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजदौर गंगा के घाट पर चल पड़े। फिर उतनी बात ले आके टूरे दे रहे कि श्रद्धा और श्राद्ध खूब श्राद्ध करो खूब ब्राह्मण जमाओ खूब कन्या जमाओ। पर एक बात आज की आखिरी जा है कि जब मरे माँ बाप की श्राद्ध करे में इतनो फल है पर अगर जिंदा माँ बाप की श्रद्धा से सेवा करी जाए तो कितनो फल नहीं हुई है। बस तो विचार कर ले इसे मरे की तो श्राद्ध करियो पर जो माँ बाप जिंदा हैं उनकी श्रद्धा से सेवा करियो तो फिर तुम्हें श्राद्ध करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। और कहूँ तुमने श्रद्धा से सेवा ने करी तो तुम गया जी भी श्राद्ध कर आओ पर तुम्हें को कौन फल ने कहा। अब सास की कांवर डाल रही हो सो अच्छी बात है पर जो न सास जिंदा हो उसे 2 शब्द मीठी बोलत रह जो बेन हरो न तुम तो फिर रही हो सास को घरों दबा भी कि कबे मार जाए सो जी श्राद्ध कर ली वे। सास बहू की तो घर ही नहीं बन रही कीर बीर के सो संग विदो है। अच्छा तो एक दूसरे को वे कहते हैं बदल को नहीं बदल भी सफेद है बदल को नहीं जाओ। सास कहते अगर हमने बहू को ने बदल दो तो हम खानदानी ने कहा है और बहू कहते हमने सास को ने बदलो तो हम अपने बाप की ने कहा है। वो खुद को नहीं बदल रही तुमने अपने आप को बदलो परिवार में प्रेम से रहो। बहुत मुश्किल से मिलते हैं परिवार
मार जाओ कौन पानी के सुबह बूला है एक बूंदा उठे मार जाओ भी। ऐसा अच्छी जिंदगी जी ले। श्राद्ध और श्रद्धा पे फिर बात, कल और जो कछु अब राम जी बुलवा है जो अपन फिर देख ली। आज की चर्चा है तई विराम। हमारे तीनों मुख्य यजमान श्री जालम सिंह जी, तेज सिंह जी, भगवान सिंह जी और समेत समस्त रछेड़िया परिवार, आप सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी, आपसे फिर हम वही कह रहे हैं कि अगर आपको दिन में टाइम ना मिले तो आरती के टाइम कथा में जरूर रहियो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पितरों की जय बोलेगी। और व्यास गद्दी से जय बोलना पितरों की, कई गया और कई गंगा जावे को ज़्यादा, सब गया गंगा तई है यही में। तो अब सभी आप आरती में हमारे अमित भैया, दीपक भैया, आशीष भैया और आप सभी भक्तजन जितने सब विराजे, धर्मेंद्र भैया, सब लोग भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हों। राजपूत युवा शक्तिकरणी सेना परिवार अध्यक्ष जी धनंजय प्रताप सिंह जी समस्त साथियों के साथ अच्छा स्वागत करेंगे। चलो अच्छी बात भैया। पंडित राधे श्याम जी उपमन्यु बामनबाड़ा आप उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत मान है। जो कह लो जो कह लो। अनुराग चौकसी जी नरसिंहपुर, अच्छा आर के कंटेक्शन, चलो भैया आपको भी मान है। चलो भैया सभी हमारे धनंजय प्रताप जी के समस्त साथी आरती में सम्मिलित हों, हमारे अमित भैया और सभी। और का तब हो जाता दहर ठाणे आदमी चुनाव में ठाणो हो जाता, तुम्हारे आरती में नहीं हो रहा है। तो जब तक आरती जले खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न हे भूलूं। मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। अब तो दया करो। आइए अब भागवत जी की आरती। और फिर आप सबसे वही निवेदन है, अपने गोत्र का नाम लीजिए आंखें बंद करके, अपने पितरों का स्मरण करिए और भगवान को साक्षी मान के कहिए कि आज हमने जो भी कथा सुनी है, जितनी बार मुँह से आप प्रभु आपका नाम निकला हो और आज का हमें जो पुण्य मिला हो, वो पुण्य हमारा हमारे सहगोत्री पितरों को मिल जाए और उन पितरों का आशीर्वाद हमें मिल जाए, जिसमें हमारे घर में धन धान निरोगिता और प्रेम का आगमन होवे। एक बार अपने मन में अपने गोत्र का नाम जरूर ले लीजिए और अपने पितरों को याद करके आज का पुण्य दीजिए। राम, चलिए भगवान की आरती। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो जायतो श्रोताद्वैश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरा मन मोहे।
निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश नवाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ दासी अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। छोड़ पाने आपे तो जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उजले प्यारम, सदा वसंतम हृदयारे व्यक्ते भवं भवानी तैतं नमामि। माला गुलताल काले कपाल माला मुझे गिरायो, दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मरारतिकम मनदाय जलेने सिद्धले करणम देवादि